बहुत ही अच्छा कोट मैंने कहीं पढ़ा था नज़रिए के बारे में कि व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा प्रोफाउंड टूल है ना जो आपको हेल्प करता है कि आप अपने नज़रिए को बदल सको। जो नज़रिया है आपका जीवन के प्रति, जो नज़रिया है आपका अपने लाइफ के प्रति, आप उसको चेंज करो और उससे आपके नज़रिए के चेंज होने से ना आपकी जो पूरी लाइफ है ना वो पूरा चेंज जाती है। ये आपको ग्रैटिट्यूड आपको हेल्प करता है कि आप लाइफ में जो है ज़्यादा खुशी आपको मिल सके, शांति मिल सके, पॉजिटिविटी मिल सके और प्यार मिल सके। ऐसा मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर ग्रैटिट्यूड का जो स्टेट ऑफ माइंड जो होता है ना, ये हमारे पर्सपेक्टिव को ना, हमारे नज़रिए को एकदम शिफ्ट कर देता है और चीज़ें इतनी आसान कर देता है, इतने सिंपल कर देता है ना कि उस चीज़ के बाद ना हमें लगता है कि लाइफ हमारी बहुत ही ईजी हो गई है, बहुत ही हमें अच्छा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको हेल्प करता है कि आप बहुत ज़्यादा अबैंडेंस को जो है अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में प्यार, खुशी और जो शांति है वो अपने आप ही आने लगती है। तो जो भी आपको चाहिए, जो भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ज़्यादा हो, आप बस उसके थ्रू अगर ग्रैटिट्यूड फील करते हो ना तो चीज़ें आपकी लाइफ में आराम से फ्लो करती है। ये जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो, क्या आपको चीज़ें ज़्यादा चाहिए और ये आपको हेल्प करता है कि आपकी लाइफ में ज़्यादा और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आए। बेसिकली ग्रैटिट्यूड जो है ना, ये हमारा फाउंडेशन होता है हमारी खुशी का, हमारी हैप्पीनेस का। ये फाउंडेशन है कि हमारा जो है अपने लाइफ के टूवर्ड्स जो है पॉजिटिव आउटलुक रहे, हमारा नज़रिया पॉजिटिव रहे लाइफ में। आई नो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सिचुएशंस हैं, सब कुछ बहुत है, लेकिन फिर भी आप अपने लाइफ की तरफ एक पॉजिटिव आप नज़रिया रखते हो तो उस पॉजिटिव नज़रिए को रखने की वजह से आप अपने लाइफ में किसी भी डिफ़िकल्ट फेज से, किसी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम से आराम से आप जो है आराम से उसको आप पार कर पाओगे और वो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट भी नहीं लगेगी, स्मूथली आप उस चीज़ से निकल आओगे। तो एक सिंपल चेंज अगर आप अपनी लाइफ में करते हो तो आपको सरप्राइज़ होगा कि कितना कुछ आपकी लाइफ में बदल सकता है और आप वो कैसे चेंज कर सकते हो। तो वो जो ग्रैटिट्यूड है इतना पावरफुल क्यों है? बेसिकली क्या होता है, ग्रैटिट्यूड जो है ग्रैटिट्यूड एक माइंडसेट है। आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ, एक पर्सपेक्टिव के साथ अपनी लाइफ को जो है जीना आप शुरू कर देते हो। आप जो होते हो हर चीज़ के लिए थैंकफुल होते हो जो आपकी लाइफ में है, और जितना हम ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रेटफुल होते हैं ना, हमें उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आराम से, ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ हमारे लाइफ में अपने आप ही आती जा रही है। और ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जो मैं कर रही हूँ, आप कुछ भी आप चाहे तो कहीं भी सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि ग्रैटिट्यूड का बहुत ही पॉजिटिव चेंज जो है आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी लाइफ पे, आपकी सिचुएशन पे, हर चीज़ पे पड़ता है। ग्रैटिट्यूड जो है एक आपके जीवन जीने का एक वे बन जाता है जिसमें कि आप ग्रेटफुल होते हो। हर दिन आप उस हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हो, चाहे वो आपका खाना हो, साफ़ हवा हो, साफ़ पानी हो, आप अच्छे से सांस ले पा रहे हो, इतनी अच्छी सनलाइट आप देख पा रहे हो, तो ये आपका वे ऑफ बीइंग हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, इस वे में अगर आप ग्रैटिट्यूड डेली प्रैक्टिस करते हो तो ये आपकी माइंड शिफ्ट को जो है चेंज कर देता है इन अ सच अ वे दैट आपका जो पर्सपेक्टिव नज़रिया है जीवन के थ्रू, आप अपने लिए क्या फील करते हो, अपने टूवर्ड्स क्या फील करते हो, आपको अपनी ज़िंदगी के टूवर्ड्स क्या लगता है, आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोचते हो, सब कुछ जो है चीज़ें जो है हमारी चेंज हो जाती है, एकदम नज़रिया हमारा पूरा चेंज हो जाता है। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं ना, एकदम अपोजिट स्टेट में जीते हैं। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि स्टेट ऑफ लैक ऑफ क्रिटिसिज्म किया और कंप्लेनिंग मोड में नॉर्मली रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, इसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है कि हम भी जो है चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते हैं या चीज़ों को ब्लेम करते हैं और उसकी वजह से हम अपनी लाइफ में जो अनहैप्पीनेस को लेके आते हैं। हमारा लोगों का नॉर्मली फोकस क्या होता है कि रॉन्ग पे होता है। ज़्यादातर लोग क्या फोकस करते हैं, क्या उनके पास नहीं है उनके जीवन में, इंस्टेंट क्या आप वो इस चीज़ पे फोकस करें कि क्या उनकी लाइफ में जो है अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो है नज़रिया या उनका जो माइंडसेट है वो इस पे जाता है कि उनकी लाइफ में क्या गलत हो रहा है या क्या चीज़ उनकी लाइफ में नहीं है या क्या उनके पास नहीं है, बल्कि हमारा ऐसा नज़रिया होना चाहिए कि हमारे पास क्या है। ग्रैटिट्यूड जो है एक आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट है और इसमें हम ये देखते हैं कि अपने लाइफ में नेगेटिव देखने के बदले हम पॉजिटिव देखते हैं। ऑफ कोर्स पॉजिटिव देखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम नेगेटिव को इरेज कर रहे हैं। ऑब्वियसली लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम कम्प्लीटली हैप्पी नहीं होते हैं, ऐसी चीज़ें बहुत हैं जिसकी वजह से चीज़ें सही नहीं चल रही है, बट
वो चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस उस चीज़ों को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हैं। हम सिर्फ जो है ग्रैटिट्यूड को इग्नोर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में जो चीज़ें नहीं हैं हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं और हम उसे अप्रिशिएट करना चाहते हैं जो चीज़ें हमारी लाइफ में ऑलरेडी है। तो जो भी आपकी लाइफ में है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड, आप बहुत ही ग्रेटफुल रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस चीज़ के लिए आप, जो चीज़ आपकी लाइफ में है ना, वो करोड़ों लोगों का सपना हो सकती है। और ये जो है आपका जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है, ये आपका नज़रिया बहुत ही अच्छे तरीके से चेंज करता है, आपके माइंडसेट को चेंज करता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वेज ऑफ ग्रैटिट्यूड हैं जो अगर हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे एवरी डे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो है ग्रैटिट्यूड का माइंडसेट भी इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ हम अपनी लाइफ में ज़्यादा फुलफिल्ड होंगे, ज़्यादा हैप्पी होंगे, ज़्यादा पीसफुल होंगे अपनी लाइफ में। और जब भी कोई सिचुएशन अगर आएगी तो आप उसको भी आसानी से जो है आप एकदम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। तो ये कुछ टाइप ऑफ ग्रैटिट्यूड है, इसमें से कोई भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अपनी लाइफ में पक्का कीजिए और आप देखेंगे विद इन 10 डेज में आप देखोगे आपको अपनी लाइफ में चेंजेस नज़र आने लगेंगे। इस कर सकते हैं डेली ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में। इसमें क्या होता है कि एवरी डे आप कुछ ऐसा जर्नल करो जो आप जिसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हो, आप लिखना शुरू करो। एटलीस्ट 3 से लेकर 5 चीज़ें ऐसी आप लिखो जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो और आप जर्नल में लिखो। और कोशिश करो कि जो एवरी डे ना आपको डिफरेंट लिखो, रिपीट मत करना। रिपीट करने से क्या होता है कि आप उस चीज़ का ना एसेंस हम खो देते हैं। और आप कोशिश करो कि आप जितना स्पेसिफिक हो सके उतना स्पेसिफिक रहो, 3 से 5 चीज़ें लिखो और वो आपकी रिपीटेटिव इन नेचर नहीं होनी चाहिए। सेकंड प्रैक्टिस हम कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड वॉक। ये मैं नॉर्मली ज़्यादातर करती हूँ। क्या होता है कि जब भी आप वॉक करते हो तो आप चीज़ों को देखते आपको ग्रैटिट्यूड फील करो किसी भी चीज़ के लिए। मैं अपने बेबी को जब भी स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ सुबह ना, जितना देर मेरा वॉकिंग का टाइम होता है तो मैं एटलीस्ट 5 चीज़ें अपनी ऐसी चीज़ें बहुत ग्रैटिट्यूड की मैं बोलती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल, चाहे नेचर हो, हवा हो, आपके बॉडी पार्ट्स हों या आपकी हेल्थ हो या चीज़ें हों। तो ये आप ये भी कर सकते हैं। थर्ड प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड लेटर्स और मैसेजेस। कि आप किसी पर्सन के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं या कोई पर्सन है जिसने आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस किए हैं, तो आप उसको लेटर्स भेज सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो। फोर्थ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड रीफ्रेम। ये थोड़ा सा अलग है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस से जा रहे हैं, बीत रहे होते हैं, हमारे ऊपर कुछ रेसिस्टेंट हो रहा होता है, कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स हमेशा नेगेटिव ही होता है और हम कंप्लेन करते हैं और हम थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ना आप ग्रैटिट्यूड रीफ्रेम आराम से सिंपली यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप ग्रैटिट्यूड रीफ्रेम का मतलब होता है कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्नॉलेज करते हो। आप जानते हो कि सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी आप इसमें ग्रैटिट्यूड फाइंड कर लेते हो। चाहे वो चैलेंजिंग सिचुएशन भले हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ एक लेसन के साथ आपको आई, कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आए, चाहे वो पेशेंस हो, रिजिलियंस हो। तो आप जो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि हमेशा क्या होता है हर एक सिचुएशन में ना एक सिल्वर लाइनिंग ज़रूर होती है, एक लेसन आपके लिए बहुत होता है जो आप उस पर्टिकुलर चैलेंजिंग एक्सपीरियंस को जब फेस करते हो ना, तो उसमें आपको कोई ना कोई एक शिक्षा ज़रूर होती है। वो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको आती है लाइफ में कुछ बड़ा सिखाने के लिए, आपको आगे बड़ा बनाने के लिए। तो हम जो है इस चैलेंज को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि हम चैलेंज को इग्नोर कर रहे हैं, मैं बस ये बोल रही हूँ कि हम जो है, आई नो ये प्रॉब्लम बहुत डिफ़िकल्ट है, ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, सिचुएशन पेनफुल है, लेकिन इस पेन में भी आपको एक खुशी मिल सकती है, आपको एक सीख मिल सकती है, आपको एक स्ट्रगल जो आपको ये आया है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आया है। तो जब भी आप एक किसी टेरिबल सिचुएशन में हो ना, तो आप ये ग्रैटिट्यूड रिफ्रेम ज़रूर यूज़ करना। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा कि आपका जो भी डिफ़िकल्ट फेस चल रहा है ना, वो जो आपका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ज़्यादा हावी ना हो, बल्कि उसके जो आउटकम है, जो उसका रिजल्ट है या जो उसका लेसन्स है, वो बल्कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा उसको लेके जाओ। चाहे पास्ट आपका कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, चाहे कितने भी नेगेटिव लाइफ में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप ग्रेटफुल रहते हो तो आपका माइंडसेट तो चेंज होता ही होता है। साथ ही साथ आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जो भी लर्निंग्स है ना, वो अपने लाइफ में आप कभी नहीं भूलते हो। और कभी भी ना आप जो है विक्टिम अपनी लाइफ में फील
कभी भी अपने आप को ना विक्टिम आप फील नहीं करते। ग्रैटिट्यूड आपको हेल्प करता है कि आपके नज़रिए को कम्प्लीटली बदल पाए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम ना उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपीरियंस को जो है थोड़ा सा नेगेटिव ले लेते हैं। लेकिन आप ये हमेशा याद रखिएगा, चाहे कुछ हो या ना हो, हर एक बैड सिचुएशन में ना कोई गुड लेसन ज़रूर वहाँ से निकलता है। बस ये है कि आपको वो देखना है कि आप उस चीज़ में क्या अच्छा है, वो आपको देखना है। जो हमारी नेक्स्ट जो है 5th प्रैक्टिस है, हम कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, आपको विजुअलाइज करना है, आपको ये पूरा इमेजिन करना है कि जो आप चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हो, जो आप चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, एवरीडे आप जिस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल, आप उसको विजुअलाइज कर सको, पूरे आप विजुअलाइज कर सको, अपनी पूरी बॉडी आपको उस चीज़ को फील कर सके, और ये जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है ना, वो आपको अपने आप अंदर आएगी। तो ये 5 तरीके हैं जिसकी वजह से आप जो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें से एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। आप उसको 7 दिन करके देखो कि आपको कोई चेंज नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप चाहे कहीं भी, जो भी आपको लगता है कि आपकी नज़रों में कोई सक्सेसफुल है, उस पर्सन का आप इंटरव्यू देख लो, उसके बारे में पढ़ लो, उस पर्टिकुलर पर्सन ने इस ग्रैटिट्यूड के बारे में ज़रूर बात की है। तो आप एटलीस्ट एक बार इसको ज़रूर ट्राई करो और देखो, आप खुद ट्राई करो, फिर देखो कि आपको इस चीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है कि नहीं इंक्लूड करना है। क्योंकि देखो, वैसे भी ऐसे लाइफ बीती रही है, वैसे भी बीती जाएगी, तो आप लोग लाइफ में कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, बहुत मैटर करता है। चाहे आप किसी भी स्पेक्ट्रम ऑफ एज पे हो, लाइफ में हो, सिचुएशन में हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ एक स्टेप आप अपने टुवर्ड्स ले सकते हो, जिससे कि आपकी लाइफ और बेटर हो सकती है।